अगर आपकी जगह मैं होता और मुझे नया नया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला होता तो मैनिफेस्टेशन के लिए मैं अपनी क्या करता, तो यही मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अगर आप न्यू हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग होने वाली है। बेसिकली न्यू होना इसका मतलब एग्जैक्टली ये होना नहीं है कि आपको रिसेंटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता चला है। न्यू होना आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आपने अभी तक कुछ भी मैनिफेस्ट ऐसा नहीं किया है जिससे आप ये कह सको कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भरोसा है या यूनिवर्स पे भरोसा है, या आप ये कह सको कि हाँ हम ही अपने लाइफ के क्रिएटर खुद हैं। क्योंकि जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नए नए आते हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन को एक मैजिक की तरह देखते हैं, जबकि ये मैजिक या जादू जैसा कुछ भी नहीं है। ये टोटली प्रैक्टिकल है और दुनिया का हर एक इंसान इसे फॉलो कर सकता है और अपने मनचाहे रिजल्ट्स इसमें से मैनिफेस्ट कर सकता है। मैजिक आप उसको कहते हो या फिर मैजिशियन आप उसको कहते हो जो हर कोई नहीं कर पाता, और कोई कर पाता है तो हम उसे मैजिक या चमत्कार का नाम देते हैं। लेकिन अगर हर कोई उसे कर ले तो हम फिर वो चीज़ नहीं कहते, वो चीज़ कॉमन होती है। तो यही है कि मैनिफेस्टेशन आपके लिए बहुत कॉमन है, आपको बस इससे सीखना जरूरी है, या बोलो इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। तो मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब भी हम न्यू होते हैं तो अपनी किसी ना किसी डिजायर को लेकर के हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं जब हमें ये पता चल जाता है कि अब हमें अपने डिज़ायर पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। लेकिन उससे भी पहले ये क्वेश्चन आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानने के बाद कि चलो बाकी चीज़ का तो ठीक है, लेकिन क्या जो मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ या जो मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ क्या वो ही चीज़ मैनिफेस्ट हो सकती है। और मोस्टली लोग जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आते हैं तो उनका प्राइम गोल यही होता है कि वो अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या किसी रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं। हर किसी के साथ नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ या ज़्यादातर लोगों की सिचुएशन यही होती है कि उन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तभी पता चलता है जब वो रिलेशनशिप को लेकर के हीलिंग कर रहे होते हैं या फिर अपनी लाइफ को हील कर रहे होते हैं। तो जो लाइफ को हील कर रहे होते हैं उनके लिए तो चलो एक बार को इजी भी हो जाता है, लेकिन जो रिलेशनशिप को हील कर रहे होते हैं या किसी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उनके माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि क्या ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो सकता है, क्या ये पर्सन मैनिफेस्ट हो सकता है। अगर लोगों ने मैनिफेस्ट किया भी है तो उनकी सिचुएशन अलग थी, मेरी सिचुएशन अलग है, क्या मेरी सिचुएशन में भी ये चीज़ मैनिफेस्ट हो सकती है। या किसी के पार्टनर ने उनको अनब्लॉक किया या उनसे बात की, उनका रिलेशनशिप ठीक हो गया, लेकिन क्या मेरा भी रिलेशनशिप इस तरीके से ठीक हो सकता है। क्योंकि मैं जहाँ तक सामने वाले को जानता हूँ या जानती हूँ वो पर्सन इस तरीके का है ही नहीं, या उसमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, या उसका नेचर ही ऐसा है कि वो कभी भी सामने से अप्रोच नहीं करेंगे, कभी भी सामने से माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो ऐसा नहीं होता है कि दुनिया का कोई भी इंसान लॉ के अगेंस्ट चला जाए, यानी लॉ है जो जिसको हम लॉ कह रहे हैं वो हर किसी पे इक्वली वर्क करता है। तो ऐसे और इस तरह के अगर बहुत सारे सवाल हैं आपके कि आपकी सिचुएशन में काम करेगा या नहीं करेगा, एसपी में काम करेगा या नहीं करेगा, हाइट में काम करेगा या नहीं करेगा, बॉडी में काम करेगा या नहीं करेगा, तो इसका आंसर यही है कि ये हर किसी में काम करेगा, हर किसी में इक्वली काम करेगा। लेकिन वही बात आती है हमारी वाइब्रेशन कहाँ पे है, हम जो चाह रहे हैं क्या हम उसी के साथ अलाइंड है या उसके अपोजिट अलाइंड है। बेसिकली इसका मतलब आप समझ लो कि बिलीफ। आप चाहते हो कि रिलेशनशिप आपका मैनिफेस्ट हो जाए, स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट हो जाए, लेकिन आपको बिलीफ बिल्कुल भी नहीं है कि ये चीज़ हो सकती है। अगर आप अपने एसपी के अलावा अपने करियर को मैनिफेस्ट कर रहे हो या जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपको लगता ही नहीं कि वो जॉब आपके लिए बनी है या आपको वो मिल सकती है, तो वो बेसिकली आपका बिलीफ ही है जो आपको पीछे खींच रहा है। और यहाँ पे बिलीफ क्या होता है, बिलीफ और कुछ नहीं होता, बस रिपीटेड थॉट्स होते हैं। आप किसी भी एक सिंगल थॉट को लेकर के बार बार रिपीट करते जाओ, वो आपका बिलीफ बन जाते हैं, आपका एक्सपीरियंस बन जाते हैं। और जिस चीज़ को आप कंटिन्यूसली रिपीट करते हो वो आपका एक्सपीरियंस बनना ही है। और जब हम इस तरीके से बात करते हैं कि हम जो रिपीट करेंगे वही हमारा बिलीफ बनेगा या वही हमारी रियलिटी बनेगी, तो बहुत लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ये कहते हुए कि चलो हम तो एफर्मेशन इतने टाइम से कर रहे हैं मनी को लेकर के या एसपी को लेकर के, तो हमारा बिलीफ क्यों नहीं चेंज हो रहा है या हम मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे, जबकि हम तो है सही डायरेक्शन में। इसका आंसर ये है कि आप एक थॉट को प्रैक्टिस कर रहे हो और एक थॉट ऑलरेडी रनिंग पे है, यानी एक ऑलरेडी प्रैक्टिस थॉट है, एक ऑलरेडी आपका प्रैक्टिस हो चुका वाला थॉट है और एक आप प्रैक्टिस कर रहे हो। जिसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हो और एसपी को मैनिफेस्ट करने के लिए अगर आपको एक एफर्मेशन चूज़ करनी है और वो एफर्मेशन आप चूज़ कर रहे हो, मान लीजिए कि मैं अपने एसपी के साथ रिलेशनशिप में हूँ या मेरा एसपी मुझसे बहुत प्यार करता है, ये एक जस्ट एक सिंगल सेंटेंस है, ये अभी थॉट है जो बिलीफ बना नहीं है। इसका रेपिटेशन आपको बिलीफ बना करके देखा तब ये रियलिटी में मैनिफेस्ट होगा।
लेकिन ये एफर्मेशन है, ये थॉट है, ये अभी बिलीफ बना नहीं है। अभी करंट बिलीफ जो आपका है वो क्या है, वो ये है कि आपका एसपी आपसे दूर है, आपसे नो कांटेक्ट में है, आपकी सिचुएशन में इतनी सारे परेशानी है, जो भी रीजंस बेसिकली आपको लगता है वो आपकी लाइफ का रियलिटी है, यानी बेसिकली वो आपका बिलीफ है। और वो बिलीफ इसीलिए है क्योंकि आपने उसे अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा है, आपकी करंट रियलिटी में वो चीज़ हो रही है, इसलिए आप उस चीज़ को ज़्यादा बिलीफ मानते हो। बस यही रीज़न है कि ये थॉट इसीलिए प्रैक्टिस्ड हो चुका थॉट है, यानी ये ऑलरेडी एक जिसको हम बोलते हैं ना कि करंट रियलिटी और कुछ नहीं है बल्कि आपके पास्ट के थॉट्स का नतीजा है। आपने पास्ट में जो भी सोचा था वो आपकी करंट रियलिटी है, तो इसका मतलब है कि वो थॉट अब ख़त्म हो चुके हैं, उसकी रियलिटी एक रियलिटी में आ चुकी है। अगर वही थॉट आप रिपीट करोगे तो वही सेम मैनिफेस्ट करोगे। हमारी पावर जो है वो प्रेजेंट मोमेंट में है। इस वक्त हम जो अफर्म करना स्टार्ट करेंगे या इस वक्त जो प्रैक्टिस करना हम स्टार्ट करेंगे वो इन फ्यूचर हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी एक न्यू चेंज के साथ। अब आपका माइंड चलता है एक प्रैक्टिस के हिसाब से, एक हैबिट के हिसाब से, या एक बेसिकली पैटर्न के हिसाब से। तो ये आपके लिए नेचुरल है कि जब भी आप ये एफर्मेशन रिपीट करने जाओगे कि मेरे एसपी से मेरा रिलेशनशिप अच्छा है या मेरा एसपी मुझसे बहुत प्यार करता है, तो आपका माइंड नेचुरली इस बात को रिपीट करेगा कि ये चीज़ झूठ है। करंट रियलिटी में प्यार करना तो दूर, वो आपसे मिलना भी नहीं चाहता, या आपसे देखना भी नहीं चाहता आपको, या आपसे बात भी नहीं करना चाहता। और यही चीज़ हर किसी को सबसे ज़्यादा परेशानी देती है कि उनको लगता है कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, 1 महीना हो गया एफर्मेशन करते हुए, 1 महीने के रेपिटेशन के बाद भी आपका माइंड इसी तरीके से आपको जवाब देता है। तो बेसिकली यहाँ पे रेपिटेशंस वर्क करते हैं। यहाँ पे जितना ज़्यादा आप रिपीट करोगे न्यू सेंटेंस को, उतने कम आपके पुराने सेंटेंस होते जाएंगे। लेकिन अगर आप एफर्मेशन रिपीट करने के बावजूद भी, यानी रेपिटेशन आप एफर्मेशन का रिपीट कर रहे हो, एक न्यू एफर्मेशन बोल रहे हो कि मेरा एसपी मेरे साथ है, लेकिन उसके साथ ही साथ आप ये भी रिपीट कर रहे हो कि ये झूठ है, वो मुझसे दूर है, या हम नो कांटेक्ट में है, या वो मूव ऑन कर चुका है। तो जब आप एफर्मेशन करने के बाद इस सेंटेंस को इस तरीके से रिपीट करते हो तो आप अपने बिलीफ को वापस से रीअफर्म कर रहे हो। अब क्योंकि आपके बिलीफ में फीलिंग है, आपके इस एफर्मेशन में फीलिंग है और पुराने वाले में नहीं है, यानी जो न्यू एफर्मेशन आप चूज़ कर रहे हो वो सिर्फ एक थॉट है, उसमें कोई फीलिंग नहीं है, कोई बिलीफ नहीं है। लेकिन उसके बाद जो आप करेंट रियलिटी को देख करके रिपीट कर रहे हो उसमें फीलिंग भी है, बिलीफ भी है, तो ऑब्वियसली ये जो थॉट है, ये आपका ये जो बिलीफ है या ये जो एफर्मेशन है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसीलिए ये होता है कि आपके एफर्मेशन करने के बावजूद भी आप वही मैनिफेस्ट कर रहे होते हो जो आपको लाइफ में नहीं चाहिए होता है, या बेसिकली करंट रियलिटी या पैटर्न आप बार बार रिपीट कर रहे होते हो। और इसको देख करके आप जितना परेशान होते हो ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ती जाती है। अब यहाँ पे समझना ये होता है कि आपके पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है कि आप इसको चेंज करो। अब यहाँ पे आपको देखना होता है कि आप किस लेवल पे हो, और यहाँ पे जैसे वो डायलॉग आपको पता होगा ना, लेवल सबके निकलेंगे लेकिन निकलेंगे उसी के जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। तो बस यही एट द एंड चीज़ मैटर करती है कि आपको खड़े रहना है यहाँ पे, चाहे आप एफर्मेशन से स्टार्ट करते हो या किसी भी चीज़ से स्टार्ट करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एफर्मेशन से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो या किसी भी चीज़ से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको अपना करेंट माइंडसेट समझना बहुत ज़रूरी होता है। आप करेंट रियलिटी में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो और वहाँ से कहाँ जा रहे हो ये तो आपको पता है, आपको एक न्यू डायरेक्शन में जाना है। लेकिन एफर्मेशंस करने के भी बहुत तरीके होते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस में हो, आपको रत्ती भर भी इस बात पे विश्वास नहीं है, यानी जो एफर्मेशन अगर मैंने बोली थी कि मेरा एसपी मेरे साथ है, अगर इस एफर्मेशन पे आपको रत्ती भर भी विश्वास नहीं है तो आप इसको जितना रिपीट करोगे आपका पुराना एफर्मेशन, यानी जो रिपीटेड एफर्मेशन है या जो रिपीटेड रियलिटी है, उसका जो थॉट है वो बेसिकली आपको बार बार आकर के रोकेगा इस चीज़ में। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, थोड़ा सा सेंटेंस को चेंज करोगे, अपने हिसाब से बनाओगे। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर आप भाग नहीं सकते तो आप चलो, अगर आप चल नहीं सकते तो रेंगो लेकिन रुको मत। तो सेम चीज़ है, बेसिकली ये आई एम एफर्मेशन है कि मेरे पास मेरा एसपी है, या मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरे सभी रिलेशंस अच्छे हैं। अब ये एक अच्छी वाइब्रेशन में आप यूज़ करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इससे। लेकिन अगर आप बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन में हो और ये एफर्मेशन यूज़ करते ही आपको नेगेटिविटी आनी स्टार्ट होती है, तो आप इसको थोड़ा सा सेंटेंस कर सकते हो। यानी जैसे यहाँ पे हम बोलते हैं ना, प्रेजेंट मोमेंट में हमें बोलना है कि ये चीज़ मुझे मिल चुकी है। लेकिन अगर आपको प्रेजेंट वाला नहीं जम रहा है मोमेंट, तो आप फ्यूचर वाला मोमेंट भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बेसिकली फ्यूचर टेंस यहाँ पे यूज़ कर सकते हो कि मुझे ये चीज़ मिल सकती है, मैं अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, मैं अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। अब ये नहीं है कि ये एफर्मेशन इस जगह पे बेस्ट है, लेकिन यहाँ से आपको बेसिकली जो करंट रियलिटी में आप एक पैटर्न को बार बार रिपीट करते हुए मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये एफर्मेशन इतनी पावरफुल है कि आपको वहाँ से इजीली निकाल सकती है।
तब मान लीजिए कि आप इसको प्रैक्टिस में लेकर के आते हो, आपने ये अफर्मेशन ना चूज़ करके ये वाली चूज़ कर ली कि हाँ मैं इसको मैनिफेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो अगर आप इसको रिपीट करते रहोगे और एक टाइम आएगा जब आपका कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो जाएगा कि आपको ये बात सच लगने लगे, तब ऐसा हो सकता है कि आपको आगे अफर्मेशन करना ना पड़े, वो चीज़ ऐसे ही मैनिफेस्ट हो जाए या कोई और प्रोसेस से वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाए। या फिर अगर आप वापस ये अफर्मेशन यूज़ करोगे इस जगह पे कि मुझे मेरा एसपी मिल चुका है या मैं उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ, तो वो चीज़ एट द एंड मैनिफेस्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप ये अफर्मेशन भी यूज़ नहीं कर सकते, बेसिकली बहुत लोगों के माइंड में होता है कि फ्यूचर टेंस में वो चीज़ वर्क नहीं करेगी, तो ऐसे में क्या है कि आप अलाइनमेंट वाली अफर्मेशंस यूज़ कर सकते हो। बेसिकली डिज़ायर स्पेसिफिक ना हो करके अगर आप जनरल हो जाते हो तो आप समझ लो कि आप अलाइनमेंट वाले अफर्मेशंस को यूज़ कर रहे हो। जैसे मैं अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये अगर आप नहीं बोल सकते तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि मैं यूनिवर्स की मदद से सारे काम कर सकता हूँ क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। यहाँ पे आपकी बात आएगी नहीं, आपको पता होगा कि आप नहीं कर सकते लेकिन यूनिवर्स कर सकता है, तो यूनिवर्स की मदद से मैं ये चीज़ कर सकता हूँ क्योंकि वो मुझे शक्ति देते हैं इस चीज़ को करने की। या एक एफर्मेशन है ना, एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी, सारी चीज़ें हमेशा मेरे फेवर में काम कर रही है। अब इसको देखोगे तो ये प्रेजेंट टेंस में भी है, इसमें आपकी कोई डिज़ायर के बारे में बात नहीं हो रही है, तो इमीडिएटली आपका माइंड आपको नेगेटिव रिस्पॉन्ड नहीं करेगा इस जगह पे। तो बेसिकली आपको थॉट्स या आपके एफर्मेशंस इस तरीके से चूज़ करने चाहिए जो बेसिकली आपका माइंड जो है उसको काउंटर ना करे, उसके अपोजिट ना बोले या फिर कम बोले, तब जा करके आप क्या है कि नया रेपुटेशन बढ़ाओगे तो पुराना कम होगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली एक ऐसा एफर्मेशन चूज़ कर लोगे जो आपकी वाइब्रेशन से बहुत ज़्यादा दूर है, आपके बिलीफ से बहुत ज़्यादा दूर है, तो आप उस तक कभी पहुँच ही नहीं पाओगे, हद से ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आपको होगी। और मोस्टली लोग जिनकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पे फेल होती है ना, उन सभी की लाइफ में ये हैबिट होती है। इवन मेरे में भी होती है ये चीज़। ऐसा नहीं है कि अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ या मैं आपको बता रहा हूँ तो मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि मैं अवेयर हूँ इस चीज़ को लेकर के, तो मैं अपने हिसाब से वो चेंजेस अपनी लाइफ में करता रहता हूँ ताकि मैं अपनी लाइफ में और ज़्यादा ग्रो कर सकूँ, आगे बढ़ सकूँ। तो इस तरीके से हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जब आप मैनिफेस्टेशन की बात करते हो तो यहाँ पे सिर्फ एफर्मेशन का तो जस्ट मैंने एग्जांपल दिया, लेकिन बाकी चीज़ों में भी आप देखोगे तो यही चीज़ एप्लीकेबल होती है। चाहे आप स्क्रिप्टिंग करो, चाहे आप सब्लिमिनल सुनो, चाहे आप कोई भी प्रोसेस चूज़ करो, तरीका सेम होता है। सब्लिमिनल में तो चलो ये चीज़ उतनी नहीं होती है क्योंकि उसमें एफर्मेशन को हाइड कर दिया जाता है, लेकिन जब आप स्क्रिप्टिंग करते हो तो स्क्रिप्टिंग में क्या होता है कि वहाँ पे आप एक न्यू सेंटेंसेस को लिख रहे हो उस तरीके से जैसे आपको लगता है कि वो चीज़ इमीडिएटली आपकी लाइफ में वैसी है जैसी आप चाह रहे हो, तो इमीडिएटली आपका माइंड आपको रेजिस्ट करता है। लेकिन यहाँ पे जैसे दूसरे प्रोसेस है, जैसे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में आप सेम सब्जेक्ट के बारे में ही सोचते हो लेकिन उसका पॉजिटिव साइड देखते हो। यानी आपको दिख रहा है कि आपका एसपी आपके साथ नहीं है, आपके साथ नो कांटेक्ट में है, आपसे बुरी तरीके से बिहेव करता है या कमिटमेंट नहीं दे रहा है या जो भी रीज़न है, बेसिकली ये उसका नेगेटिव एस्पेक्ट है जिस पे आप बार बार ध्यान दे रहे हो, जो आप अपनी लाइफ में नहीं होने देना चाहते। लेकिन क्योंकि आपका इस पर ध्यान है और ये सच है, बेसिकली जैसे मैंने बताया कि आप जिस चीज़ को सच मान रहे हो और उस चीज़ आपको करंट रियलिटी में वो नज़र आ रही है, जिसकी वजह से वो थॉट में पावर है, जिसकी वजह से वो थॉट में बिलीफ है, इसकी वजह से वो थॉट का हैवीनेस या स्ट्रांग होना ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो मैनिफेस्टेशन आपकी स्ट्रांग हो रही है नेगेटिव वाली। लेकिन उसके अपोजिट अगर उस इंसान का आप पॉजिटिव साइड भी देखो तो पॉजिटिव साइड भी जैसे हर एक इंसान में होता है, एक पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है। एक ही इंसान में अच्छाई भी है, बुराई भी है। तो आप क्या था, पहले बुराई देख रहे थे, वो आपको सच लग रही थी, आप उसको बार बार रिपीट कर रहे थे, उसकी स्ट्रांगनेस की वजह से वो मैनिफेस्ट हो रही थी क्योंकि वो सच थी। लेकिन उसी तरीके से अगर उसका पॉजिटिव साइड भी अगर आप देखो तो अगर उस बंदे में या उस इंसान में जेन्युइनली वो चीज़ है तो आप उसका पॉजिटिव साइड पे फोकस करते हुए या उसके पॉजिटिव साइड को लिखते हुए आप उतना ही अच्छा या उतना ही रियल फील करोगे जितना आप उस नेगेटिव एस्पेक्ट पे फोकस करने पे कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि भले आपकी उससे बात नहीं हो रही, आप उससे नो कांटेक्ट में हो या आपके साथ जो भी वो रिलेशनशिप में ब्रेकअप होने का रीज़न बना है, उन सभी को छोड़ करके आप ये लिखना या ये फोकस करना प्रेफर करते हो कि वो इंसान एक्चुअल में दिल का अच्छा है, वो इंसान एक्चुअल में सपोर्टिव है, उसको बस अपने लिए थोड़ा टाइम चाहिए, या उसने आज तक मुझे हमेशा सपोर्ट किया है या मेरी हमेशा रिस्पेक्ट की है, उसका नेचर काइंड और लविंग है। तो यहाँ पे क्या है कि आप उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो जो ऑलरेडी आपको अच्छी लगती है उस पर्सन के बारे में, और ये सच होनी चाहिए। इसको आप एफर्मेशन के तौर पे नहीं लिखते हो, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। मतलब जो सेंटेंसेस मैंने रिपीट किए, ये सेंटेंसेस उस इंसान में रियलिटी होने चाहिए, तभी आप इसको फील कर पाओगे, तब आप इसको लिखोगे तो ये आपको रिजल्ट देंगे।
लेकिन अगर ये सच नहीं है, आपको नहीं लगता कि इसमें कोई भी सच्चाई है, तो अगर आप लिखोगे भी इस चीज़ को तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरह नहीं, अफर्मेशन की तरह काम करेंगे। तो ऐसे में क्या है कि जब आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखोगे तो पॉजिटिव साइड पे फोकस करोगे, और वो साइड भी रियल है, उस साइड पे भी आपकी फीलिंग अच्छी रहेगी, उस साइड पे आप बिलीव कर पाओगे। तो कुछ दिनों का ये रेपिटेशन आपके पुराने पैटर्न को ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा। और ऐसा नहीं होता कि आपको 1 महीना लगेगा, 1 महीने बाद पूरी तरह से ये वाइब्रेशन शिफ्ट आएगा तो वो अचानक से वो पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएगा। बल्कि ऐसा होगा कि द मोमेंट आप इस वाइब्रेशन से निकलोगे, पुरानी वाली करंट वाइब्रेशन से अपनी निकलोगे और न्यू वाइब्रेशन में जाने लगोगे, तो सबसे पहला जो बेसिक चेंज आपके अंदर आता है वो आपकी फीलिंग को लेकर के आता है। अगर करंट रियलिटी उस तरीके की है जिस तरीके से मैंने एग्जाम्पल में इसमें बताया है, तो जनरली आपकी फीलिंग कैसे होगी? आप डेस्परेट होंगे, आप स्ट्रेस्ड होंगे, आप एंग्जाइटी वाली फीलिंग में होंगे, आप डिप्रेस्ड फील कर रहे होंगे, आप एंगर में होंगे या आप जेलसी में होंगे। लेकिन ये इमोशंस इमीडिएटली चेंज होने स्टार्ट हो जाएंगे जब आप एक पॉजिटिव वे में इसको देखना स्टार्ट करोगे। तो अब जब पॉजिटिव वे में आप इसको देखोगे तो आपके इमोशंस चेंज होंगे अप्रिशिएशन की तरफ, लव की तरफ, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन की तरफ, बिलीव की तरफ, उस इंसान की रिस्पेक्ट की तरफ, अपनी रिस्पेक्ट की तरफ। तो इस तरीके से आपकी वाइब्रेशन में शिफ्ट होगा। लेकिन ये भी समझना है कि ये एक प्रैक्टिस्ड वाइब्रेशन नहीं है, आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हो और पुरानी क्या है वो आपकी करंट वाइब्रेशन है। तो ये उतने ही टाइम तक चलेगा या बहुत लिमिटेड टाइम तक चलेगा कि आप मान लीजिए अभी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने बैठे हो और लिखते समय आपकी फीलिंग उस जगह पे इंगेज्ड है, आप काफ़ी अच्छा फील कर रहे हो उस जगह पे, और उस जगह से उठने के बाद यानी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिख लिए आपने, अब आप उठ गए, अब आप अपने दूसरे कामों में बिजी हो गए। तो अब उसके बाद क्या होगा कि थोड़ी देर बाद आप वापस से अपने पुराने वाले माइंडसेट में आने लगोगे, जहाँ पर आपको वापस से उस इंसान पर गुस्सा आने लगेगा, आप फिर से डिप्रेस्ड होने लगोगे, आप फिर स्ट्रेस्ड होने लगोगे, आप एंग्जाइटी फील करने लगोगे। तो आप क्या करोगे? आप ये समझने लगोगे कि हाँ, आप वापस से पुरानी वाइब्रेशन में जा रहे हो। पहले आपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखे, वो मैनिफेस्ट हो रहे थे आपकी फीलिंग्स के थ्रू, आप इमीडिएटली नेगेटिव में आ गए, अब नेगेटिव फीलिंग्स के थ्रू आप वापस से उस नेगेटिव पैटर्न को रिपीट कर रहे हो। लेकिन अगर आप ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स वाला सिलसिला डेली बेसिस पे कंटिन्यू रखो तो क्या होगा कि आज क्या है, आज एक बार आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिख रहे हो, दूसरी बार आप नेगेटिव पे फोकस कर रहे हो। ये कुछ दिनों तक चलेगा, लेकिन क्योंकि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में फीलिंग है, सच्चाई है, आपके मानने का बिलीफ है, तो ऐसे में क्या है कि कुछ दिनों में ये वाइब्रेशन शिफ्ट आपको थोड़ा बड़ा होता हुआ नजर आएगा। इवन 2 दिन में बाकी के साइड पे आपका यानी नेगेटिव साइड पे आपका फोकस जरूर जाएगा, लेकिन आप अवेयर हो जाओगे कि मुझे यहाँ पे अपना फोकस रखना नहीं है, आप इमीडिएटली वहाँ पे चुप हो जाओगे। और ऐसे ही आप कंटिन्यू करते रहोगे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स डेली बेसिस पे लिखना। तो ऐसे में क्या होगा कि पॉजिटिविटी आपके अंदर उस पर्सन को लेकर के बढ़ती जाएगी, नेगेटिविटी से फोकस आपका खुद ब खुद हटता जाएगा। जब ये हटता जाएगा तो आप बहुत कम से कम या फिर ना के बराबर जेलसी, इनसिक्योरिटी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इस तरीके की फीलिंग में कम से कम रहोगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लव, अप्रिशिएशन, ग्रेटिट्यूड, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, बिलीफ, इस तरीके की फीलिंग में रहोगे। और जब ये फीलिंग आपकी नेगेटिव फीलिंग से ज़्यादा होने लगे, यानी पॉजिटिव वाली फीलिंग जब आपकी नेगेटिव फीलिंग से ज़्यादा होने लगे, तो आप समझ जाओ कि उस समय आपकी लाइफ में चेंजेस आने हैं। और वो चेंजेस आप सिर्फ बोलने की बात नहीं है, वो आपको रियलिटी में दिख रहे होंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपके रिलेशनशिप में ही सबसे पहले दिखे, लाइफ की बाकी चीज़ों में वो चीज़ दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आप घर से निकलते हो और आपका मूड बहुत अच्छा रहता है, आपको ऑफिस में कोई परेशान नहीं करता है, आप खुश जाते हो, खुश आते हो, कोई पुराना रुका हुआ काम इजीली हो जाता है, कोई गिफ्ट आपको दे करके जाता है, कोई पुराने पैसे रिटर्न आपको करके जाता है, लोग अचानक से आपसे बहुत अच्छे से बात करने लगते हैं। तो ये कुछ साइंस होते हैं जिसको आप ऑब्वियसली आइडेंटिफाई करते हो। और जब आप इस वाइब्रेशन में कंटिन्यू रहते हो और ये नहीं देखते कि मेरी मैनिफेस्टेशन अभी तक हुई क्यों नहीं, तो ऐसा करते करते भी अगर आप देखोगे कि अगर आप इस पर फोकस नहीं हो तो ये आपकी रियलिटी में भी आ जाता है। यानी बेसिकली वो मैनिफेस्टेशन, वो स्पेसिफिक पर्सन वाली मैनिफेस्टेशन भी आपकी रियलिटी में आ जाती है। तो बेसिकली ये वीडियो ये इंस्पायर करने के लिए नहीं है कि आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखो, ये बेसिकली ये वीडियो इसलिए है कि आप समझ पाओ कि मैनिफेस्टेशन किस तरीके से यहाँ पे होती है। कि कुछ आपका माइंड बिलीव करता है, कुछ आप थॉट्स को बिलीव बनाना चाहते हो, जिसको आपके माइंड ने बहुत ज़्यादा रिपीट किया है वही आपकी करंट रियलिटी है, वही आपका करंट बिलीफ है। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो आपको एक्शंस में रत्ती भर भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इवन दो अगर आप उसको स्टॉप करो तो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो वाइब्रेशन को चेंज करना है, जिसके लिए आप थॉट चेंज करोगे और उसके लिए आप अपनी फीलिंग्स के हिसाब से अपने प्रोसेसेस को चूज़ करोगे। और जब आप उस प्रोसेस को कंटिन्यू रखोगे तो बेसिकली आपको फीलिंग्स पे ध्यान देना है कि आपकी फीलिंग्स किस तरीके से चेंज हो रही है
और फीलिंग्स चेंज हो रही है तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो इस तरीके से जब आप आगे बढ़ोगे तो आप डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन को अपनी लाइफ में अपने फेवर में होता हुआ देखोगे। अब ये टोटली आपके ऊपर है कि आपको क्या चूज़ करना है एज अ प्रैक्टिस, लेकिन जो भी आप चूज़ करो आपको उसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है, या डेली बेसिस पे, या एक दिन छोड़ करके, या बीच में गैप ले करके, जैसे भी आपको न्यू थॉट का रेपिटेशन बढ़ाना है। और न्यू थॉट के रेपिटेशन को बढ़ाने से पुराना रेपिटेशन कम हो जाएगा और उससे आपकी न्यू मैनिफेस्टेशन होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वाली वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।